लंबे समय से भारत के क्विक कॉमर्स ऐप्स हमें एक फैंटेसी बेच रहे हैं। आप अपना फोन खोलते हैं, दूध, ब्रेड, चिप्स, यहां तक कि एक आईफोन भी ऑर्डर कर सकते हैं और 10 मिनट में ये आपके दरवाजे पर डिलीवर हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट। ये जादू जैसा लगता है ना? इसने हमारे शॉपिंग करने के तरीकों को बदल दिया है और सच कहूं तो हम में से बहुतों को ये पसंद आया। आखिरकार कुछ ही मिनटों में डिलीवरी किसे पसंद नहीं होगी, लेकिन 10 मिनट की समय सीमा खत्म करनी होगी और रिपोर्ट्स के अनुसार क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अब इसका पालन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस आदेश का कारण क्या था? केंद्र ने दखल क्यों दी और क्विक कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म और उनके कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब था? उनके लिए इसका क्या मतलब है, हम आज इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए भारत की क्विक कॉमर्स अर्थव्यवस्था को देखें। इसका अनुमान $7 बिलियन है। $7 बिलियन 2030 तक यह बढ़कर $30 बिलियन तक होने का अनुमान है। अभी इसमें लगभग 20 मिलियन कर्मचारी काम करते हैं और यह संख्या 2030 तक 90 मिलियन कर्मचारियों तक जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा उद्योग है और उनके लिए 10 मिनट की डिलीवरी मॉडल सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक ब्रांडिंग हथियार है। कोई भी नाम ले लें, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, हर कोई तेज होने की होड़ में लगा है और ये बहुत ही आसान आइडिया से शुरू हुआ है। सभी इलाकों में डार्क स्टोर बनाओ, उनमें सामान रखो और कुछ ही मिनटों में डिलीवरी करो। बिजनेस के नजरिए से यह बहुत अच्छा आइडिया है और इससे कस्टमर को भी फायदा होता है। लेकिन डिलीवरी के काम का क्या? यहीं से दिक्कतें शुरू होती हैं। उस 10 मिनट के काउंटडाउन के पीछे एक असली इंसान होता है जो बाइक या साइकिल पर होता है और इन राइडर्स की सालों से यही शिकायत रही है कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उनको मिलने वाला पैसा रिस्क के हिसाब से नहीं था और काउंटडाउन का मतलब था कि उन्हें असुरक्षित फैसले लेने पड़ते थे। उन्हें तेज गाड़ी चलानी पड़ती थी, ट्रैफिक नियमों को तोड़ना पड़ता था क्योंकि उनकी इनकम डिलीवरी पर ही निर्भर करती है और देरी का मतलब है पेनल्टी। लेकिन आखिरकार वे तंग आ गए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन नए साल की शाम को शुरू हुआ, जब भारत नए साल का स्वागत करने का इंतजार कर रहा था। यह हड़ताल इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के तहत आयोजित की गई थी। इसमें कई प्लेटफॉर्म के वर्कर्स शामिल थे, स्विगी, जोमैटो, ज़ेप्टो से लेकर अमेजॉन और अन्य कई और 31 दिसंबर इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत व्यस्त दिन होता है। इसलिए इन वर्कर्स ने उस दिन को एक संदेश देने के लिए चुना और ये काम कर गया। और सरकार का संदेश साफ था, अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी के वादे बिल बोर्ड पर अच्छे लग सकते हैं, लेकिन वे बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं और ये प्रेशर जान ले सकता है। इसलिए मंत्री ने कंपनियों से डेडलाइन हटाने की अपील की, खासकर हेडलाइन बटोरने वाले 10 मिनट के दावे को। और रिपोर्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म्स मान भी गए। सबसे पहले ब्लिंकिट ने इसका पालन किया। उसने अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट का वायदा हटा दिया है। उम्मीद है कि दूसरे प्लेटफॉर्म भी ऐसा ही करेंगे। क्या इसका मतलब यह है कि डिलीवरी अब धीमी हो जाएगी? खैर, क्विक कॉमर्स कहीं नहीं जा रहा है, स्पीड अभी भी मायने रखेगी, लेकिन मार्केटिंग बदल जाएगी। अब प्लेटफॉर्म स्टॉप वॉच की बजाय भरोसे पर फोकस कर सकते हैं। साथ ही ज्यादा रेगुलेशन का रास्ता खोलता है। गिग इकोनॉमी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रही है। ये अब ग्रे जोन नहीं रहा। भारतीय राज्यों में पहले से ही गिग वर्कर्स के लिए कानून है, जैसे वेलफेयर बोर्ड, सोशल सिक्योरिटी फंड और शिकायत निवारण सिस्टम। और केंद्र का नया लेबर कानून भी गिग वर्कर्स की सुरक्षा के बारे में बात करता है। ये दखल इस सेक्टर को रेगुलेट करने की भी है और ये डिलीवरी वर्कर्स के लिए एक दुर्लभ जीत है। वह आपकी सैलरी स्ट्रक्चर या जॉब सिक्योरिटी या इंश्योरेंस जैसी सभी समस्याओं को ठीक नहीं करता। वे लड़ाइयां अभी भी जारी हैं, लेकिन 10 मिनट की डेडलाइन हटाने से दबाव कम होता है। ये एक मिसाल कायम करता है कि ये प्लेटफॉर्म चाहे कितने भी बड़े हों, जो चाहे वो नहीं कर सकते। अगर हालात हाथ से बाहर जाते हैं तो सरकार दखल देगी। तो मैसेज साफ है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और उसका स्वागत है, लेकिन इंसानों की सुरक्षा की कीमत पर नहीं। और एक ऐसे देश में जो हर चीज तुरंत पाने की होड़ में है, ये ठहराव असल में एक तरक्की हो सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।